Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with new chapter weather, climate and adaptations of animals to climate. ठीक है स्टूडेंट्स, वेदर टॉपिक कल क्लियर मैंने किया था और छोटा सा एक रिवीजन करते हुए चलते हैं। वेदर जो कंडीशंस होती है वो डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज होने वाली कंडीशंस होती है। देखिए लिखा भी है द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो एक पर्टिकुलर डे में डन हुई हो। ठीक है, द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। ओके, जो डे टू डे कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की किसी भी प्लेस में विद रिस्पेक्ट टू, वो रिस्पेक्ट में टेम्परेचर की हो, ह्यूमिडिटी में हो या रेनफॉल में हो, विंड में हो, विंड स्पीड में हो, किसी में भी हो। ठीक है, इट इज जो नेचुरल उससे रिलेटेड हो। ठीक है, इज़ कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। वो उस जगह का क्या बोला जाएगा? वेदर। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ओके, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, न्यू टॉपिक पे, वेदर फोरकास्टिंग या वेदर रिपोर्ट। ओके, वेदर फोरकास्टिंग या वेदर रिपोर्ट। ठीक है, वेदर फोरकास्ट मतलब किया जाता है कि भाई कैसा क्या चेंज है। ठीक है, और ये 24 आवर्स में नोट होता है। द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन। जो डेली वेदर रिपोर्ट्स होती है कैरीज इंफॉर्मेशंस को कैरीज करती है अबाउट द टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। जो पिछले 24 आवर्स की रिपोर्ट्स होती है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल से रिलेटेड, उसकी उस वेदर की रिपोर्ट को कैरीज करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशंस को। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ठीक है, ये डे के वेदर को भी प्रिडिक्ट करता है, विच इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, जिसे वेदर फोरकास्टिंग बोला जाता है। प्रेडिक्ट्स मीन्स जो आप क्या बोलते हैं, जो पंडित लोग करते हैं, पंडित लोग नहीं बोलेंगे, भविष्यवाणी बोलता है। ठीक है, जो मतलब फ्यूचर्स रिपोर्ट भी हमको दे। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ठीक है, डे की, उस दिन की भविष्यवाणी भी देता है। बात समझ में आ गई ना? मतलब आगे शाम को 4 बजे क्या होगा, बारिश होगी या नहीं होगी, या आंधी चलेगी, इस टाइप की, विच इज़ कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। इसी को वेदर फोरकास्टिंग भी बोला जाता है। फोरकास्टिंग इज़ बेस्ड ऑन डेटा। फोरकास्टिंग जो होता है वो डेटा पर बेस होता है। सेंड बाई सैटेलाइट फोटोग्राफ्स। ठीक है, जो कहाँ से भेजा जाता है? सैटेलाइट्स की रिपोर्ट्स की फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू भेजा जाता है। एंड वेदर बैलून्स, और वेदर बैलून्स के थ्रू, या तो सैटेलाइट फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू ये जो फोरकास्टिंग की जाती है उसके बेस पे, या वेदर बैलून्स के थ्रू फोरकास्टिंग की जाती है, डेटा को ये कलेक्ट की जाती है। ठीक है, द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय दी, भाई जो सैटेलाइट्स जो ऊपर है ना, वो पिक्चर लेती है कि भाई जो ऊपर एटमॉस्फेयर में हो क्या रहा है, वो क्लियर, भाई वो ऊपर से पूरा सब कैच कर रहा है जो सैटेलाइट है। ठीक है, सो वो बता देता है कि क्या होने वाला है, ऊपर किस तरीके से माहौल बन रहा है। ठीक है, तो एक माहौल की हमको जानकारी वो पिक्चर्स के थ्रू नीचे भेज देता है। ठीक है, या जो बैलून्स होते हैं, वेदर बैलून्स, उसके थ्रू भी हमको डेटा कलेक्ट करने में हेल्प मिलती है, और उसी के रिपोर्ट पे फोरकास्टिंग एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय दी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जो वेदर रिपोर्ट्स होती है वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड की जाती है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा वेदर रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर
ये जो डिपार्टमेंट है वो डेटा, टेम्परेचर के डेटा को, विंड के डेटा को, रेनफॉल के डेटा को एंड मेक दी प्रेडिक्शंस, ठीक है, और प्रेडिक्शंस बनाता है, आगे की रिपोर्ट तैयार करता है कि आगे क्या होगा, आगे किस टाइप की सिचुएशंस होगी, ये दिन में ज़्यादा गर्म पड़ेगी, कम गर्म पड़ेगी, बारिश होने की संभावना है, नहीं है, हवा चलेगी, आंधी आने की संभावना है, ये सब प्रेडिक्शंस देता है, ठीक है। सो सम salient features of a weather reports: the maximum and minimum temperatures are recorded every day. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा दिन का. द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन द आफ्टरनून एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग डॉन. ठीक है, जो डॉन टाइम होता है उस टाइम पे मीन्स भोर, जो सुबह का टाइम होता है मॉर्निंग टाइम, तो जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो भोर के समय मॉर्निंग टाइम पे बिल्कुल होगा. भोर मतलब मॉर्निंग से पहले का टाइम, ठीक है. और आफ्टरनून में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जब बिल्कुल सन हमारे ऊपर होगा. ठीक है. ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. एयर में कितनी % ह्यूमिडिटी है इसको भी मेज़र करता है, रिकॉर्ड करता है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. रेनफॉल इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. अगर रेन्स हो रही हैं जैसे आजकल हो रही हैं तो उसका भी रिकॉर्ड रखेगा कितने मिलीमीटर्स की रेन आज दिन में हुई है पूरे. ठीक है, तो ये पूरी डिटेल तैयार करता है. और वेदर फोरकास्टिंग की अगर आपको ये देखना है तो ये देख सकते हैं आप. प्रेडिक्टिंग वेदर बाय स्टडीइंग एंड correlating data collect by satellites, weather balloons etc. ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ने से अच्छा तो यहीं से ही मतलब समझ में आ रहा फोरकास्टिंग का. ठीक है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. और ये मेट्रोलॉजी का बहुत अच्छा से यहाँ दिया गया है. मेट्रोलॉजी इज़ दी ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़ कनेक्टेड विद दी प्रोसेस एज वेल एज फिनोमिना of the atmosphere. It is mostly used in determine the weather predictions. ठीक है, मेट्रोलॉजी का वेदर प्रेडिक्शंस में भविष्यवाणी आगे के सिचुएशंस बताने में बहुत मदद मिलती है मेट्रोलॉजी के थ्रू. ओके, तो आई रिपीट, अ मेट्रोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़ कनेक्टेड विद द प्रोसेस एज वेल एज फिनोमिना ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर का फिनोमेना होता है. इट इज़ मोस्टली यूज्ड टू डिटरमाइन दी वेदर प्रेडिक्शंस. ठीक है, इसका मोस्टली यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए कि वेदर प्रेडिक्शंस किस टाइप का होगा. ठीक है, सो आई थिंक आज यहीं क्लास क्लोज करनी होगी. क्लास भी ज़्यादा बड़ी हो गई है. ओके, सो बाय, टेक केयर. और इसी टाइप से वीडियो सीन करते रहें. क्लास 7th का रिस्पांस बहुत अच्छा है बेटा, और इसी टाइप से वीडियो सीन करते रहें, लाइक करते रहें. ओके, बाय, टेक केयर.